हेलो गाइस, मैं नेम है शिफाली शर्मा। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेवर टू लेट ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। तो इसकी स्टार्टिंग होती है, सेक्शन फोटोकॉपी की शॉप में जाता है, वहाँ पर फोटोकॉपी करवाता है। उसके बाद वो देखता है वो फोटोकॉपीज़ में वो यंग लग रहा था और वो अपने दोस्त से भी कहता है क्या मैं इस फोटोकॉपी में यंग लग रहा हूँ। तो उसका दोस्त उसे कहता है तुम तो हमेशा ही हैंडसम लगते हो, दादी माँ को भी तुम पर क्रश हो जाए। तब सेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से खुश हो जाता है और बोलता है मुझे भी अब तुम्हें फ्लर्टिंग करवाने के लिए लेके जाना चाहिए लड़कियों के पास अपने साथ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक बार दिखाई जाती है, वहाँ पे सेक्शन सोच रहा होता है। तब दिखाते हैं सेक्शन एक फोटोकॉपी पे साइन कर रहा था और उसे एक पाउच मिल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बार में दो लड़कियां आती हैं, जिसमें पहली का नाम होता है मिनी, दूसरी का नाम होता है कोई, जो कि हमारे सैन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैन उन दोनों के साथ एक होटल रूम में चले जाता है और वो दोनों लड़कियां सैन को पूरी तरह से लूट लेती हैं, जिसमें उसका वॉच, उसका वॉलेट, उसका सब कुछ वो लड़कियां अगले दिन ले जाती हैं। नेक्स्ट डे सेक्शन जब खड़ा होता है, जब वो शीशे में जाकर अपने फेस को देखता है, तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यंग हो गया था। और यहीं पर सैन की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पॉल जया से कहता है कि मैंने वो कल न्यूज़ देखी थी, जया मुझे लगता है तुम्हें अपना सीक्रेट रिवील करना चाहिए। उसके बाद जया अपना सीक्रेट रिवील करती है। वो बोलती है कि गाइस एक्चुअली मेरी कल लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट हमें जया की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें जया दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने मैनेजर से कह रही होती है कि वो मेरा सॉन्ग है और आपने मुझे उसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया, कम से कम उसे इन्वॉल्व तो करना चाहिए था ना, उसके बजाय आपने उसे बदली सी रैप के साथ मिला दिया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है वो नॉनसेंस रैप नहीं है, बस आजकल के लोगों को ऐसे ही सॉन्ग पसंद आते हैं और ग्रेटा हमारी नंबर 1 आर्टिस्ट बनेगी इस कंपनी की, तुम देख लेना, और तुम यहाँ पर ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती। जया कहती है कि अब आप मुझे पसंद नहीं करते, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो डायरेक्टर मो कहता है कि मैं तो करता हूँ लेकिन तुम खुद से नहीं करती। तो जया बोलती है अब आप मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो। तो मो बोलता आज तुम्हारा लास्ट शो है और मैं आशा करता हूँ कि आज तुम अच्छे से परफॉर्मेंस करोगी। नेक्स्ट सीन में हमें वॉशरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर जया खुद से बात करती हुई दिखाई जाती है। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी आती है जो कि उससे कहती है खुद से बात करना बंद करो, मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद वो कहती है आज हमें कैश में पैसे मिलने वाले हैं, तो तुम्हें बस इतना करना है कि आज के ऑनर का बर्थडे है, उनके लिए एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा देना। तो जया ये देख के बोलती है कि नहीं, पहले ही मैं गा के और डांस करके मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट उसकी सेक्रेटरी गुस्सा हो जाती है और बोलती है नहीं, तुम्हें उनका नाम भी अच्छे से प्रोनाउंस करना होगा। इसके बाद हमें स्टेज दिखाया जाता है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे उसके बाद ट्रस्ट करो गाइस, कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। उसके बाद हमें थोड़ा सा और सीन दिखाया जाता है, जिसमें कॉन्सर्ट के अंदर क्या हो रहा था वो दिखाते हैं। कॉन्सर्ट में जया प्ले कर रही होती है बट वहाँ पर कोई भी सुन नहीं रहा होता। तो वो सबसे कहती है कि ये कॉन्सर्ट है, कोई प्रे करने का ग्राउंड नहीं है जहाँ पे तुम सब ऐसे चुप खड़े हो, कम से कम मुझे सपोर्ट तो करो गाइस। तो उनमें से एक लड़के को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। वो कहता है तुम्हें अपने ढंग से लिपस्टिक तो लगाने नहीं आती, और इसी बात को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से मीडिया में जया का नाम खराब हो जाता है। उसके बाद हमें सैंगपुल की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ एक स्टोर को चलाने में निकाल दी है, अब मैं अपनी मॉम के जाने के बाद अपने लिए टाइम निकालना चाहता हूँ, अपने लिए खुद को चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वही फ़ोटोकॉपी की दुकान दिखाई जाती है, जहाँ पर पुल आया था फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए। वो अभी हमें बताया नहीं जाता कि वो किस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद वो अपने सारे पेपर्स जो जिसने भी उसने साइन किए थे वो अपने भाई के हाथों में दे देता है और उससे उनका ध्यान रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बार दिखाया जाता है जिसमें पुल का दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा होता है
बट पुल कहता है कि सच कहूँ तो अभी तक मेरे मन में किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं आई है और ना ही मैं चाहता हूँ किसी के लिए भी आए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम अभी तक अपने फर्स्ट लव को नहीं भूल पाए हो ना। तब पुल कहता है कि अब वो सिंगल है। तो उसका दोस्त कहता है तो वो सिंगल है तो आप कह दो ना, आप किसका वेट कर रहे हो, अब तो तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। पुल बोलता है तुम पागल हो गए हो, मुझे डर लगता है। तब उसका दोस्त बोलता है किस चीज़ से तुम्हें डर लगता है, तुम्हारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है, पूरी लाइफ तो निकल ही गई है। ये जाम पियो, ड्रंक होके बोल्ड हो जाओ बिल्कुल। और उससे बोलता है एक ही दिन में कोई भी 2 बार फेल नहीं होता, जाओ और कन्फेस कर दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पुल एक शॉप के बाहर खड़ा होता है जो कि उसी की शॉप होती है। वहाँ पर वो किसी का वेट कर रहा होता है। उसके बाद एक न्यू बॉय की एंट्री होती है और हमें दिखाया जाता है वो बॉय आता है और पुल बोलता है कि आज बहुत सारे कस्टमर आए थे। तो वो बोलता है हाँ आए थे, आज फ्राइडे था ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग डिनर के लिए आए थे। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे ये मेरी ही शॉप है, जैसे मैं ओनर हूँ। तब पुल बोलता है हंसते हुए कि कोई बात नहीं, तुम इतने सालों से काम कर रहे हो ना, इसीलिए ये फीलिंग तो आ ही जाती है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम ऐसा ही सोचो। उसके बाद पुल से कहता है कि मुझे भी आपसे कुछ कहना था, सबसे पहले मैं वो चीज़ आपको ही बताना चाहता था। और उसके बाद वो कहता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, दूसरी शादी। पुल का तो मानो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। और वो लड़का बोलता है कि इतनी बड़ी पार्टी नहीं होगी, बस कुछ दोस्त फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी छोटी सी। उस लड़के का नाम था मैथी। वो बोलता है मैथी, वो ये तो बोल नहीं पाता, उसके दोस्त की बातें उसे याद आ रही होती है बट वो चीज़ ये बोल नहीं पाता। उसकी जगह कन्फेशन की जगह ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी काम हो जिसमें मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैथी मुझे ज़रूर बताना। और मैथी बोलता है कि मैं आपको हमेशा ही अपने फैमिली जैसा मानता हूँ और अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मैथी चले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें पुल अपने घर पे पहुँच गया था। वो उन दोनों की फ़ोटो देखता है और उस फ़ोटो को लेके अपने बेड पे जाके लेट जाता है और रोने लगता है। उसके बाद जया कहती है ये मत कहना कि अभी वो गया लड़का वो वही था। तब पुल कहता है हाँ वो वही था। उसके बाद जया कहती है अब मुझे समझ में आया कि क्यों तुम दोनों की बात नहीं बनी, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो, वो कुछ ज़्यादा ही यंग है। नेक्स्ट स्टोरी हमें अमनथप की दिखाई जाती है। बोलते तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है। उसके बाद हमें बॉक्सिंग रिंग दिखाई जाती है जहाँ पे कंपटीशन चल रहा था और अमनथप जीत जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, सच कहूँ तो ये हुआ था उस दिन। वो दिन स्टार्ट हुआ था थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम से। वो प्रॉब्लम मेरी बॉक्सिंग कैंप से जुड़ी हुई थी। उसकी वाइफ उससे बोलती है अब तुम क्या करने वाले हो फाइटिंग के अलावा, फाइटिंग का। तब वो बोलता है मैं नहीं जानता। के बाद उसकी वाइफ प्रे करती है और कहती है कि प्लीज़ गॉड हमें मदद कीजिए अच्छे बच्चों को ढूंढने में, जब हम उठे तो हमें अच्छे बच्चे मिल जाए। उसके बाद अमनथप बोलता हो सकता है मेरी वाइफ की प्रे की वजह से यही हुआ हो, क्या पता उसने ये बोला हो कि मेरा हस्बैंड यंग बन जाए। उसके बाद जैरूनी जाने के लिए कहती है बट वो बोलते हैं कम ऑन गाइस, अब सबने अपनी अपनी स्टोरी बता दी है। जया की तो फिर भी इतनी एम्बैरेसिंग स्टोरी थी, उसके बाद भी उसने शेयर किया, तुम्हें भी अपनी स्टोरी बतानी होगी। उसके बाद जैरूनी बोलते हो सकता है वो सब मेरी ही करनी हो, उसी का फल अब मुझे मिल रहा है, हो सकता है ये सब मेरी वजह से हो इसीलिए मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। उसके बाद हमें स्कूल में गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो कि एक फैशन शो कर रही होती है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम जून था उसको दिखाया जाता है, उसने अपने हेयर्स को कलर करवा रखे थे। मेरे हेयर्स एरियल जैसे लग रहे हैं, वो सबसे पूछ रही थी। तभी वहाँ पर जैरूनी की एंट्री होती है और वो उस लड़की के हेयर्स को काट देती है। ये कहकर काट देती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है अपने हेयर्स को कलर करवाने का। वो लड़की कहती है कि मैं तो अपने आप को सिर्फ रिवॉर्ड दे रही थी और इस बार आप बहुत आगे चली गई हैं, आपको नहीं लगता। और वो जूम अपनी टीचर से कहती है कि आपने अपनी लाइफ का एक छोटे से पल को भी इंजॉय किया है, कभी भी किया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैरूनी की पोस्टर को विच बनाकर उन लोगों ने लगा रखा था। एक वॉल पे जैरूनी की
पिक्चर को बनाया हुआ था जिसमें विश लिखा हुआ था और उसे बिल्कुल ऐसे ही डरावनी बना दिया था। उसमें उसे बहुत डरावनी बना दिया था। उसके बाद हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दिखाई जाती है नेक्स्ट सीन में, जिसके बाद जेरोनी अपने डॉक्टर से मिलती है जो कि उसे बताते हैं कि उसे क्रेवली कैंसर है जो कि स्टेज 3 पे पहुंच चुका है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में उस जेरोनी को फ़ोटो क्लिक करते हुए दिखाया जाता है जिसने अपना न्यू आईडी कार्ड बनवाया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक शॉप को जो कि उसी फ़ोटो कॉपी स्टोर की थी। वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि आपने आईडी कार्ड न्यू बनवाया है, आप उनकी फ़ोटो कॉपी ले लीजिए, क्या पता आपके काम आ जाए। उसके बाद जेरोनी कुछ टाइम तक सोचती है, उसके बाद हाँ कर देती है और कहती है 2 कॉपीज़ दे दीजिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, वो बोलती है कि ये फ़ोटो में तो मैं बहुत ज़्यादा यंग लग रही हूँ, इसीलिए आपने मुझसे इनकी फ़ोटो कॉपी लेने के लिए कहा था। उसके बाद वो पाँचों के पाँचों फाइंड कर लेते हैं, सारी चीज़ों को अपनी लिस्ट में लिखते हैं। उसके बाद हमें सैक्सन जो कि एक लिस्ट बना रहा था जिसमें वो लिखता है बियर, वाइन, स्लीपिंग, गेटिंग पंच, सॉन्ग, लव कन्फेशन एंड कार्ड। जेरोनी बोलती है आईडी कार्ड। उसके बाद जया बोलती है कि कुछ तो ऐसा स्पेशल होना चाहिए ना गाइस, ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेशल लोकेशन होती है। उसके बाद सैक्सन को आइडिया आता है, हाँ स्पेशल लोकेशन, फोटोकॉपी शॉप। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में वो सब भागते हुए दिखाए जाते हैं जो कि उस शॉप की तलाश में थे जहाँ से उन्होंने फ़ोटोकॉपी करवाई थी। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है उन ओल्ड मैन की तो आफ्टरनून में ही डेथ हो चुकी है और अभी उन ओल्ड मैन के चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस उनकी बॉडी को लेके गए हैं। उसके बाद वो पांचों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का जो सलूशन दे सकता था वो इंसान ही अब इस दुनिया में नहीं है। तो सैक्सन बोलता है हो सकता है कि अच्छे के लिए ही हुआ हो, वैसे भी हम सब अपनी बुरी हालत में ही चल रहे थे, सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ था, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते। हो सकता है ये हमारा सेकंड चांस हो एक न्यू लाइफ बनाने का, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का। ये अच्छी चीज़ भी तो हो सकती है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।